कोरोना महामारी के बीच ये साल यानी साल 2020 गुजरा और अब इस साल के चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं इस साल के उन भारतीय राजनेताओं के बारे में जो साल 2020 में और उभर कर सामने आए। जेपी नड्डा। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है जेपी नड्डा का। साल 2020 की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी की कमान जेपी नड्डा के हाथों में आ गई। वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा को जनवरी 2020 में बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद बीजेपी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल 2020 को नड्डा की अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी की गई। जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने भले ही दिल्ली चुनाव में हार का सामना किया हो, लेकिन बिहार चुनाव के शानदार प्रदर्शन ने उनके सियासी कद को और ऊंचाई दी है। पहली बार बिहार में बीजेपी जेडीयू से बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जेपी नड्डा के अस्तित्व के लिए बिहार चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार में अमित शाह ने एक भी रैली नहीं की और पीएम मोदी ने मात्र 4 दौरे ही किए। ऐसे में अकेले जेपी नड्डा ने अपने दम पर नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को एनडीए की जीत में बदल दिया। इसके अलावा नड्डा के नेतृत्व में ही हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। इसके साथ ही गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में हुए उपचुनाव में बीजेपी को शानदार कामयाबी मिली। अब साल 2021 में होने वाला बंगाल विधानसभा चुनाव जेपी नड्डा के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। असदुद्दीन ओवैसी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आए दिन अपने तीखे बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन साल 2020 असदुद्दीन ओवैसी के राजनीतिक सफर में सबसे कामयाब सालों में से एक रहा। ओवैसी की पार्टी ने बिहार चुनाव में मुस्लिम बहुल सीमांचल की 5 विधानसभा सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। इसके चलते AIMIM मुसलमानों की अखिल भारतीय स्तर की पार्टी बनकर उभर रही है और इसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समुदाय के सबसे बड़े नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त प्रदर्शन के बाद भी ओवैसी अपनी सीटें बचाने में सफल रहे। तेजस्वी यादव की राजनीति साल 2020 में और उभर कर सामने आई। आलम ये रहा कि तेजस्वी यादव का सियासी दम बिहार ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने देखा। लोकसभा चुनाव 2019 में करारी हार के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवालिया निशान लग रहे थे, लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने धुआंधार चुनाव रैलियां और प्रचार किया और चुनाव का एजेंडा ऐसा तय किया कि पूरा माहौल बदल कर रख दिया। तेजस्वी यादव अकेले महागठबंधन की ओर से चुनाव की कमान संभाल रहे थे। उन्होंने एक दिन में 15 से 16 रैलियों को संबोधित किया, जिसका नतीजा ये रहा कि आरजेडी 75 सीटों के साथ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सचिन पायलट। इस साल सचिन पायलट बगावत का झंडा लहराने वाले राजनेता बने। सचिन पायलट ने जब अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार के खिलाफ बगावत किया तो कांग्रेस में सनसनी मच गई। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के समर्थन में खुलकर खड़े थे, जिसके चलते गहलोत सरकार पर सियासी संकट छा गया। लेकिन बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद कहीं जाकर सचिन पायलट ने बगावत छोड़ दी। पायलट अपनी शर्तों के साथ कांग्रेस में वापस लौटे। अरविंद केजरीवाल भी उन नेताओं में शामिल हुए जिन्होंने साल 2020 में अपनी सियासी छाप छोड़ी। दिल्ली समेत देश भर में नागरिकता कानून के विरुद्ध में जनवरी 2020 में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इसी मुद्दे पर सियासी दांव-पेच के बीच दिल्ली में फरवरी 2020 में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने चुनाव में जीत के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 62 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया। ये चुनाव केजरीवाल की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, जिसे जीतकर उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। अब इस जीत के बाद केजरीवाल के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे अब यूपी, गुजरात में भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं।
ये रहे वो राजनेता जो साल 2020 में अपनी सियासी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।